बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के साथ सारे इदारे मिले हुए हैं और मकसद है कि इलेक्शन ना हो पाए, लेकिन ये इदारे खौफजदा भी हैं क्योंकि एक इदारा ऐसा है सुप्रीम कोर्ट जो डट के खड़ा है आइन और कानून के साथ और इलेक्शन करवाने के लिए अवाम की उमंगों के मुताबिक, आइन के मुताबिक। हत्ता कि आप देखिए सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अब घबराया हुआ है क्योंकि एक तरफ तो जाहिर आप भी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने भरपूर साथ दिया हुकूमत का और अब भी दे रहा है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन ना हो, मगर इसके साथ साथ एक और काम भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं उनको भी आगे बढ़ा रहा है और इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद अब भी जारी है। और उसमें कहा यह जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी उम्मीदवारों की नई फहरिस्त कल जारी कर दी जाएंगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे और क्योंकि पंजाब में 14 मई तारीख मुकर्रर है तो उस हवाले से वो अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आगे चल रहा है। मगर इसके साथ हाई कोर्ट के 3 बड़े अहम फैसले डेवलपमेंट्स, हाई कोर्ट से 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो कि बता रही हैं कि लगता यह है कि अब हाई कोर्ट भी देख रही है कि ये हुकूमत जो काम कर रही है यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी जिस तरह से हो रही है तो इस तरह तो सब अदालतों को ताले लगाने पड़ जाएंगे कि ये तो हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। तो ये वक्त है कि अब तमाम जजेस को, सुपीरियर कोर्ट के जजेस को आइन के साथ खड़ा होना होगा और लग ये रहा है कि अब हाई कोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत इस तरह से तो मामला जिस तरह चलाना चाह रही है इस तरह नहीं चल सकते। तो अब आप ये देखें कि एक तरफ तोशाखाना का मामला है, उसमें हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात आ गए हैं कि 1947 से लेकर अब तक जितना कुछ भी लिया गया 2001 तक खास तौर पर, उससे पहले के तो आ गए हैं 2001 से आगे के रिकॉर्ड, तो वो सामने लाया जाए। और हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। उस पर उन्होंने कहा है कि आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, अब हम तलब करेंगे अफसरान को, वो जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी। तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जो है इस हुकूमत के लिए तो इतनी परेशानी का बाइस है क्योंकि इन्होंने तो अपना सारा खेल बनाना था घड़ी पर। इमरान खान घड़ी चोर है, यहां इनकी गाड़ियां निकल आई हैं और अब ये उससे पीछे नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वहां और बड़ी बड़ी वारदातें हैं जहां पर ये सियासत में आते हैं 80 की दिहाई में और फिर वहां से कहां पहुंच जाते हैं, क्या क्या ले चुके हैं। क्योंकि उस वक्त से लेकर यानी असल तो इन्होंने जो खांचे मारे हुए हैं वो तो 80 की दिहाई से लेकर 2000 तक हैं। उन 20 सालों में इन्होंने क्या कुछ ले लिया, क्योंकि फिर उसके बाद प्राइवेट मीडिया आ गया था, कुछ ना कुछ चीजें आ गई थी। तो इतने खौफजदा कह रहे हैं नहीं 1947 लेकर आज तक का रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये अदालत इस चीज को देख रही है, अब आखिरी मौका दे दिया हाईकोर्ट की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ उनके वकील ने, इमरान खान साहब के वकील ने अदालत में बताया कि इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात हैं और अब ये मुकदमात इतने ज्यादा हैं, एक ही नौयत के इतने मुकदमात बनाए हुए हैं कि इनके हवाले से कार्रवाई को रोका जाए और यह भी कि बताया जाए कितने केसेस हैं। एक ही नौयत में हर जगह एफआईआर कटती चली जा रही है। तो इस पर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने का कह दिया। आज इमरान खान साहब खुद भी पेश हुए अदालत में और यह भी बताया कि ये ईद पर एक दफा फिर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जिस तरह पहले उन्होंने किया और खदशा खून खराबे का इनको रोका जाए। पहले भी आपने रोका था तो उसके बावजूद इन्होंने वहां पर यह हरकत की थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि कोई ऑपरेशन ना किया जाए जब तक केस का फैसला ना हो जाए, लेकिन उन्होंने वो हरकत की थी। दूसरी चीज ये हुई है कि इमरान खान साहब की इस दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का कह दिया गया है कि यानी दीगर जजेस भी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठेगी हाई कोर्ट की और मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया है। तो एक तो तोशाखाना का मामला है, वो अदालत डटी हुई है कि एक एक चीज सामने लाई जाए क्योंकि ये अवाम का मसला है कि अवाम के नाम पर क्या क्या लूटमार की गई है। तो ये जो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने केस बनाया था उसके बाद इतनी चीजें इनकी सामने आ गई हैं, वो इनको लेने के देने पड़े हुए हैं। दूसरा इमरान खान साहब के इस मामले पर 120 से ज्यादा मुकदमा इमरान खान पर हैं। एक एक दिन में 9 केसेस लगे होते हैं, ये मुमकिन ही नहीं किसी के लिए पेश होना। तो वो लार्जर बेंच बन रहा है। ज़ाहिर है हुकूमत को वहां भी सुबकी नजर आएगी कि बताना पड़ेगा कितने मुकदमात कहां कहां हैं। फिर एक ही एफआईआर में आप दोबारा तो नहीं बुलाएंगे। अदालत ने पूछा, इस पर हुकूमती वकील आए शाये करने लगे। तीसरी चीज यह है कि शानदाना गुलजार साहिबा जो कि एमएनए हैं तरीके इंसाफ की, उनके हवाले से अदालत ने दोबारा उनको मखसूस नशिस्त के लिए अहल करार दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, बड़ी चालाकी की कि उन्होंने इनकी जगह पर किसी और को नामजद कर दिया था, बना दिया था एमएनए मखसूस नशिस्त के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं यही एमएनए रहेंगी
اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ واپس تصور ہوگا. لہٰذا اب یہاں بھی الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو ایک اور شکست کا سامنا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ واپس جائیں گے, کیونکہ اب جو یہ جس طرح سے ساری قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کوئی اور ہو ہی نہ, لیکن ایک اور خاتون جب پہنچ جائیں گی تحریک انصاف کی تو بڑی زبردست ان کی آواز ہے کہ اٹھاتی ہیں, آواز اٹھاتی ہیں, گھبراتی نہیں ہیں, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتی, تو بڑی یہ دلیر خاتون ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جانا قومی اسمبلی میں یہ بھی اب حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئی ہیں. تو ان سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دھمکیاں جو رانا ثناء اللہ کی ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کے جو نمائندے 21 ارب روپے جاری کریں گے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیمنٹ کرنے اور کرانے والے ساری زندگی 21 ارب کی ادائیگی کرتے رہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں تو عدالتیں بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ اچھا اب ہمارے احکامات اور ہمارا حکم جو ہوگا, ہم جس کو کہیں گے جی حکم آنے, اور وہ اس کو حکومت کہہ رہی ہوگی, دھمکا رہی ہوگی, تو پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیا رہ جائے گی, ان کو تالے لگا دیں, ختم ہو گئی. پھر کوئی بھی نہیں مانے گا کہ جی ان کی کیا فیصلے کی کیا اہمیت ہے. کسی کو یہ سزا دیتے ہیں, کسی کو جیل بھیجتے ہیں, حکومت ہوگی کہے گی تو ہوگی, نہیں تو نہ صحیح. اصل تو حکومت کے فیصلے چل رہے ہیں, حکومت خود ہی عدالت بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے یہاں تک کہہ دی سیکورٹی دینے والے اداروں کے پاس فی الحال سیکورٹی دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. انہوں نے تمام پاکستانی سیکورٹی ادارے جن کا ارب روپیہ بجٹ ہے ان کے والے سے کہہ دی انہیں صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے 1 سال میں ان کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے. صحیح ہے, انہوں نے آ کر جو عمران خان کہتے تھے سچے ثابت ہوئے ہیں کہ یہ ادارے تباہ کرتے ہیں. انہوں نے تباہ کر دیا, کہتے ہیں سیکورٹی دینے کے قابل ہی نہیں ہمارے ادارے. یہ تو حال کر دیا انہوں نے, اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے جی الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور یہ مجھے قید نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے عید پر جو ہے اس طرح کا یہ آپریشن کرنے کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو عدالت میں توشہ خانہ کے حوالے سے ہوا ہے, پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ, یہ سنگل بینچ نہیں ہے, 2 رکنی بینچ ہے, جس نے توشہ خانہ تحائف سے متعلق 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سماعت کی. انہوں نے کہا جی نہیں 1990 سے 2001 تک ہم نے پبلک نہیں کرنا, اور یہ ڈویژن بینچ کے بعد جب اپیل لے کر آئے, کیونکہ اس پر جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ جی آپ 1990 سے بھی آگے تک کا ریکارڈ آپ لے کر آئے سامنے, تو یہ اپیل میں چلے گئے کہ نہیں ہم نہیں لانا. اپیل میں الٹا یہ ہوا, لینے کے دینے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا نہیں 1990 تک نہیں 1947 تک سے لے کر آئے سارا ریکارڈ. اب آپ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس اب نہیں ہو رہی توشہ خانہ پر. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کچھ لے چکے ہیں, ہار, گاڑیاں اور خلاف ضابطہ خلاف قانون گاڑیاں نہیں لی جا سکتے, یہ گاڑیاں لے گئے ہیں, اور جس میں 2 کروڑ پروفٹ خود مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, 1,96,60,000 کہہ رہی ہیں ایک گاڑی بیچ کر میں نے پروفٹ کمایا. ان کے ڈاکومنٹس ہیں, اور وہ منصور خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں سارا کچھ سامنے آ چکا, اور ڈاکومنٹس جو انہوں نے جی آئی ٹی میں دیے میں خود اپنے ریٹرنز میں, اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ ایک گاڑی پر 2 کروڑ انہوں نے کما لیا ہوا ہے. خیر, دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل نصر احمد کا کہنا تھا کہ 1947 سے 1990 تک توشہ خانہ کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے, جبکہ عدالت نے کہا کہ پہلے حکم پر عمل کیا جائے, اس حکم پر مکمل طور پر قائم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عرصے کا ریکارڈ نہیں رکھا, یہ تو ریاست کا اثاثہ ہے. ریکارڈ نہ ہونے کا سن کر دکھ ہوا, یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ریکارڈ نہیں ہے. اب دیکھیں پی ڈی ایم کی جتنی قیادت ہے یہ سب پچھلی دہائیوں میں جتنی ہیں, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ سب توشہ خانہ سے پتہ نہیں کیا کیا لے جا چکے ہیں. خواجہ آصف کا دیکھنا بیڈ شیٹیں تک نہیں چھوڑی. تو اب ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ میں جو فیصلہ چل رہا ہے وہ تو الیکشنز کا ہے, یہ چیز یہ آ گئی تو الیکشنز میں جب لوگوں کے سامنے آئے گا یہ اتنے بڑے چور ہیں, اتنے بڑے ڈاکو ہیں, تو یہ عمران خان پر یہ الزامات لگاتے تھے, تو ان کا تو کچھ نہیں بچے گا. تو ہائی کورٹ ان کو اڑا کے رکھ دیا, ہائی کورٹ نے ہی ان کو یہ لانا پڑے گا. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بھی مانیں گے, اس طرح ہائی کورٹ بھی مانیں گے, اس طرح تو عدالتیں نہیں چل سکتی ہیں. ججز کو بھی یہ پتا ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے اب یہ رویہ نہیں چلے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں, آگے سنیے گا کہ سب لوگوں کو ہم بلا دیں گے ورنہ. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہا کہ راتوں رات بل منظور ہو جاتے ہیں, اور جس کے لیے بل پاس ہونے چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں. راتوں رات آپ بل, یعنی الیکشن رکوانے کے لیے بل ہو رہے ہیں, لیکن جس کام کے لیے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑا؟ پہلی نسل نے پاکستان بنایا لیکن دوسری نسل نے کچھ نہیں کیا. بچوں کو کیا دینا ہے؟ اب یہ براہ راست اس نسل پر ہے. یہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی نسل کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کیا چھوڑا ہے ملک میں. عدالت نے کہا کہ پوری قوم کا معاملہ ہے, پوری قوم کا معاملہ ہے. یہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ پوری قوم کا معاملہ ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عدالتی معاملہ ہے یا ایسے ہے ویسے ہے, یہ صرف آپ کے لیے. پوری قوم کا معاملہ ہے. 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ لے کر آئیں, ورنہ اس وقت سے اب تک تمام افسروں کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, سارے افسروں کو.
सबको पेश होना पड़ेगा, चाहे वो अफसर रिटायर्ड हो चुके हों। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए हुकूमती अपील पर समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और 22 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने एक शहरी की दरखास्त पर हुकूमत को 1990 से 2001 तक तोशा खाना का रिकॉर्ड 7 रोज में पब्लिक करने का हुक्म दिया था, जिसकी हुक्मदूली करते चले जा रहे हैं। और यह भी इसमें अदालत ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि आप ये सारा रिकॉर्ड आपके पास हो ही ना, रिकॉर्ड आपने गायब कर दिया हो। यह तो रियासत का असासा है, रिकॉर्ड ना होने का सुनकर दुख हुआ। यह बात हजम नहीं हो रही कि रिकॉर्ड नहीं है, यह तो अजीब बात है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बड़ी चीज वाज़ेह है कि एक तो ये तोशा खाना इनके गले पड़ गया है, और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें भी देखिए हुकूमत किस तरह से पकड़ी गई है कि यकसा नौयत एक ही जैसे जो मामलात हैं उसको आप चलाते चले जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है। तो लिहाजा उस पर अब लार्जर बेंच बनाने का कह दिया गया है। इसमें इमरान खान साहब चूंकि खुद पेश हुए, उनके वकील ने भी कहा कि जी इस तरह तो कभी नहीं हुआ, इन्होंने तो पुलिस को सिर्फ केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। पुलिस का महकमा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि नए से नए केसेस बनाएं, और जो केस बने हुए हैं उनमें कभी किसी शहर कभी किसी शहर FIR, और बस जनाब आए गिरफ्तारी डालनी है। क्या इनके लिए हर सूरत जरूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है? केसेस की नौयत ऐसी है, और रिकॉर्ड मंगवाएं कहां कौन कौन से केसेस दर्ज हैं, कितने केसेस उन्होंने छुपाए हुए हैं जो आए दिन सामने आ जाते हैं। रोज सुबह जब पता लगता है अच्छा ये भी केस है, जिस दिन अदालत में पेश होना है उस दिन भी केस आ जाता है सामने। तो अदालत ने कहा कि इससे मुतालिक पहले भी दरखास्त आ चुकी है, तो हम ये चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं मामला लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच बनाए, उन चीजों को देखें, ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, जितने केसेस हैं ये किस नौयत के हैं, एक ही तरह की कितनी FIRs हैं। और हुकूमती वकील से पूछा कि जी ये क्या चक्कर है, आप यकीन दिला सकते हैं कि एक ही FIR में कई जगह पर, यानी एक ही नौयत के, एक ही मतलब बगावत है, इमरान खान साहब बगावत का मुकदमा बना दिया, दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, और अब हर शहर में मुकदमे उसी पर दर्ज हो रहे होंगे कि जी फलां जगह तकरीर कर रहे थे, जी हमने सुना था, मजिस्ट्रेट ने सुना, छुट्टी के दिन वो रात को बैठा बोल न्यूज़ देख रहा था और उसने सुना जी इमरान खान ने कोई ऐसी बात कर दी है इदारों के बारे में और ये बगावत हो गई है। तो अब किसी और मजिस्ट्रेट ने सुन लिया होगा, पता नहीं पाकिस्तान में जितने मजिस्ट्रेट हैं उन सब ने अगर सुन लिया हुआ तो हर मजिस्ट्रेट जो है वो अब एक एक मुकदमा दर्ज करवाएगा। तो इस हवाले से अब लार्जर बेंच बनेगा और वहां भी हुकूमत को चीजों को सामने लाकर बताना पड़ेगा। तो इनके लिए ये सब चीजें बता रही हैं कि ये जो अब लड़ाई ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जजेस से कि जनाब हम इनके फैसलों को नहीं मानते, ये इनको महंगी पड़ने जा रही है। कब तक ये छुपाएंगे इन चीज़ों को, कब तक ये इस तरह से गैर आईनी कानूनी तौर पर लोगों को लापता करेंगे, उठाएंगे, तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और जाली केसेस, जाली मुकदमा बनाते रहेंगे। जी अली जैदी को पकड़ लो, जी अब फलां को पकड़ लो, अलीमीन गंडापुर को पकड़ो, यानी और उसके बाद किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ो, पकड़ते चले, पकड़ते। एक स्कोर है जो मुसलसल लोगों को रखना है, जबकि हर केस में आजम स्वाति, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल, जितने केसेस हुए हैं सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड साबित हुए हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो तोशा खाना है उसमें देख लीजिए कि क्या हुआ है, क्या करने गए थे इमरान खान के खिलाफ और इनके हवाले से क्या हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम केस तोशा खाना बनने जा रहा है। जब ये चीज़ सामने आएंगी तो इनकी सियासी साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए ये इन पर ऐसा दाग रहेगा कि ये किसी से सवाल नहीं कर सकेंगे कभी कोई करप्शन का या इस तरह का, क्योंकि ये चीज़ सामने आएंगी कि आपने ये भी नहीं छोड़ा, आपने ये भी नहीं छोड़ा। शाहिद खान अब्बासी तक 10 करोड़ की चीज़ें ले गए तो सोचिए बाकी क्या बचता है। अल्लाह हाफिज़।